अब इंद्र ने मौका देखा, प्रणाम किया। अब इतने प्रसन्न हो गए, बोले हम क्या दे दें। तो सोचे यही भगवान ने माला दी है, कहते हैं उसी माला को इंद्र को पहना दिया। कितना बढ़िया संयोग। अब देखो, जिसने उस माला का महत्व समझा उसके लिए तो ठीक है, और जो केवल माला को माला समझता है ना, वो तो बेकार है। बोले इतना सारा सम्मान हुआ, माला लिया और गाड़ी पर टांग लिया और गए, फिर हवा लगी, माला गिरे, फिर वाहन चढ़ रहे, ना गड़बड़ हो गया। कहते हैं सेवा का अपमान नहीं होना चाहिए। भगवान की हम खूब सेवा करें, भगवान पर अब खूब तुलसी चढ़ावें, भगवान पर अब खूब बेलपत्र चढ़ावें, भगवान पर हम खूब महंगी से महंगी दीपावली में मूर्ति लाएं। हाँ तो बड़ी महंगी महंगी आती है। हाँ बोले 11,000 की मूर्ति लाएं अपने। हमने कहा इसके खास, बोले वस्त्र नहीं कुछ पहनाना, ऐसे ही चकाचक व्यवस्था है। हाँ, और दूसरे दिन जब सुबह उठे तो देखा यही गुरुदेव से जो रोड जाता है ना चिड़ियाघर की तरफ, जो डिवाइडर बना हुआ है, पूरी सजी पड़ी है मूर्तियां। बोलो जय जय सीताराम। हाँ, सेवा का अपमान नहीं होना चाहिए। क्या यही तक हमारी पूजा थी कि बस नई मूर्तियां ले आए तो पुरानी मूर्तियों को घर से बाहर कर दिया, डिवाइडर पर बिठा दिया, यही तक सेवा थी भगवान की? कहते हैं सेवा का अपमान नहीं होना चाहिए। जितने भाव से हम भगवान पर तुलसी चढ़ा रहे हैं, जितने भाव से हम वह भगवान पर पुष्पों की माला चढ़ा रहे हैं, उसी भाव से उनका विसर्जन करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान को निवेदित कर दिया, और जो भगवान पर चढ़ गया वो प्रसाद हो गया, वो हमारे योग्य है, और उसको हम ऐसे छोड़ दें। फिर अन्य धर्म के लोग देखते हैं ना तो इसका उपहास करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप कभी लक्ष्मी को प्राप्त नहीं कर सकते। कहते हैं पुष्पई श्रिया वासिना, कहते पुष्प में मैया लक्ष्मी का वास होता है। हाँ, और देखो जब इंद्र नहीं बचा तो हम क्या, हम तो साधारण हैं। कहते हैं उस माला को इंद्र ने लिया और ऐसे उतारा और गजेंद्र को पहना दिया। गजेंद्र ने उस माला का क्या महत्व समझा, ऐसे सूंड में लपेटा, ऐसे पटक दिया, पैरों से कुचल दिया। कहते हैं कि इंद्र श्री विहीन हो गया। हाँ, तो स्वर्ग का राजा है। अब समझो हमारा आपका क्या सामर्थ्य है, देर नहीं लगेगी। हाँ, फिर कुंडली दिखाएंगे, बोले देखो पितृ दोष लगा है, क्या लगा है, वो लगा। हाँ, पूजा करें तो फिर पूरी पूजा करें, यहाँ नहीं कि बस पूजा करके बस एकदम अब जो जो जय जय सीता ना, विसर्जन भी करना है। आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, चाहे मूर्तियों की पूजा करें, चाहे पुष्पमाला चढ़ावें, तुलसी चढ़ावें, उनको पैरों के नीचे मत आने। हाँ, इन कथाओं से यही सीखना है। जब इंद्र नहीं बचा तो हम लोग कैसे बच सकते हैं। कहते हैं इंद्र का सब कुछ चला गया, दैत्यों ने आक्रमण किया, सब कुछ छिन गया, बहुत मारा दैत्यों ने, और स्वर्ग पर आज बलि का अधिपत्य हो गया। देवता इधर उधर छिपे छिपे घूमते हैं, भगवान से कहा जाकर के रक्षा करो। भगवान बोले कैसे हो सकता है? बोले उद्योग करो, बोले समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन से जब अमृत निकले उसका पान कर लेना, अमर हो जाओ। बोले चलो अभी करें चल के। बोले तुमसे नहीं होगा। बोले इस बात के लिए तुम्हें दैत्यों को भी राजी करना, दोनों भाई जब करो। बोले महाराज फिर वो अगर जो गड़बड़ हुआ बाद में, बोले वो हमारी जिम्मेदारी, वो हमारी जिम्मेदारी, पहले उद्योग करो। कहते हैं समुद्र मंथन हुआ, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। हाँ, उद्योग हुआ, 14 रत्न निकले, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, दैत्यों को दे दिया गया, कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दे दी गई। अब कहते हैं जब अमृत निकला ना तब हाहाकार मच गया, बोले हम पाएंगे हम पाएंगे। भगवान का एक अवतार और हुआ, बोली मोहिनी धरण भगवान की। मोहिनी अवतार लेकर भगवान ने देवताओं के समर्थन में देवताओं को अमृत पान करवाया। कहते हैं ये दृश्य सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो राहु नाम का दैत्य था वो आकर के बैठ गया, उसने भी अमृत का पान कर लिया। सूर्य और चंद्रमा के द्वारा बताया गया, इसीलिए वो और सूर्य और चंद्रमा को ग्रास करता है, जो ग्रहण होता है उसी का। भगवान ने कृपा करी, उसका उद्धार किया। एक बूंद अमृत का अंदर जा चुका था, 2 भागों में विभक्त हो गया, वही राहु और केतु नाम के ग्रह। अमृत पान किया, देवताओं ने पुनः युद्ध हुआ।
और देखो युद्ध हुआ, जितने भी दैत्य थे सब मारे गए, पुनः स्वर्ग पर इंद्र का आधिपत्य हो गया। अब बलि ने सोचा, अपने गुरुदेव भगवान के चरणों को पकड़ करके कहा, बोले भगवान, बोले छल से देवताओं ने अमृत का पान कर लिया, मरेंगे तो है नहीं, ये तो बिल्कुल कंफर्म हो गया, लेकिन हम क्या करें जिससे हमारा अधिपत्य त्रैलोक्य पर हो जाए। तो गुरु जी ने कहा, चिंता मत करो, कहते हैं गुरु मेहरबान तो चेला, हाँ पता तो है चेला पहलवान। कहते हैं कि कहा कि देखो तुम बलि, यदि तुम त्रैलोक्य पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो सर्वप्रथम तुम गौ की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो और यज्ञ करो। बोले जब तुम ये 3 कार्य करोगे ना तो निश्चित ही तुम त्रैलोक्य पर विजय प्राप्त कर लोगे। तो अब तो बलि ब्राह्मणों की सेवा करने लगा। हाँ, गुरुदेव भगवान की खूब सेवा करता है, यज्ञ करने लगा, यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहा है, गौ की सेवा करने लगा। और आज त्रैलोक्य पर विजय प्राप्त कर ली इन्हीं 3 कार्यों को करके। और ये बलि के लिए नहीं, अभी तो हमारे लिए भी है। गौ की सेवा करे व्यक्ति, ब्राह्मणों की सेवा करे, त्रैलोक्य पर विजय प्राप्त कर लेगा। हाँ, जब व्यक्ति के उत्थान का समय आता है ना तो व्यक्ति ब्राह्मणों का सम्मान करना प्रारंभ कर देता है, स्वतः सम्मान करना प्रारंभ कर देता है। व्यक्ति देख करके जान जाए कि अभी इसका अच्छा समय आने वाला है। हाँ, इसे कोई नहीं पराजित कर सकता। और व्यक्ति के जब पतन का समय आता है तो उसी धन के मन में आकर के वो ब्राह्मणों का अपमान करना प्रारंभ कर देता है। हाँ, चाहे फिर शब्दों से करें, हाँ, या सामाजिक रूप से करे, कुछ भी कर सकता है। तो आज बलि तो ब्राह्मणों के प्रति इतना आर्त रहता है जिसका वर्णन नहीं किया जा। त्रैलोक्य पर विजय प्राप्त कर ली बलि ने, देवताओं को इतना मारा कि दैत्यों को देख लेते हैं ना तो गुफाओं में छुप जाते हैं। इंद्र पर आधिपत्य हो गया, चारों तरफ केवल बलि की ही कीर्ति है, खूब यज्ञ करता है, खूब ब्राह्मणों का सम्मान करता है। और आज मैया अदिति आज बड़े कष्ट में है। कश्यप जी से कहती हैं, देखो बेटे तो हमारे ही हैं, हाँ, चाहे दैत्य हो और चाहे देवता हो, देखो एक बेटा सुखी और एक बेटा दुखी घूम रहा है, ये अच्छा नहीं लगता। बोले मैं क्या करूं? बोले मुझे एक ऐसा पुत्र जो त्रैलोक्य की